हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 14 लेकर के आई हूं और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि RNA का मुख्य कार्य क्या है। तो RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और RNA जो होता है वह 3 तरह के होते हैं, mRNA, उसके बाद tRNA, उसके बाद होता है एक rRNA होता है। mRNA को हम लोग मैसेंजर RNA के नाम से जानते हैं, उसके बाद RNA को हम लोग राइबोसोमल RNA के नाम से जानते हैं, उसके बाद tRNA को हम लोग ट्रांसफर RNA के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों को आप लोग माइंड में रखेंगे कि RNA जो होता है वह कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन को देखते हैं पहले। ए में आपका कुत्ता, बी में जीवाणु, सी में कबूतर, डी में है सुअर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि ऑन जीन ऑन एंजाइम क्या है। ऑन जीन ऑन एंजाइम है, एंजाइम नहीं, एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था, पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है जेकॉब एवं मोनार्ड ने, बी में आपका है ग्रिफिथ ने, सी में आपका है वीडल एवं टेटम ने, डी में आपका है वाटसन एवं क्रिक ने। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडल एवं टेटम ने। और वाटसन एवं क्रिक जो है DNA के द्विकुंडली संरचना जो है उसको दिया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंघा जो होता है कौन से ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। और थायराइड ग्रंथि से जो है कौन से हार्मोन स्रावित होता है, तो वह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावित कम होने से जो है बच्चों में जो है जड़ मानवता बीमारी होती है और बूढ़ों में कौन सी बीमारी होती है, वयस्क में मिक्सिडीमा होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और थायराइड ग्रंथि जो होती है यह मानव शरीर की अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, पैराथायराइड ग्रंथि, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये चारों ग्रंथि जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे हार्मोन स्रावित होता है क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो है एंजाइम स्रावित होता है। बी में आपका है पैराथायराइड, उसके बाद सी में आपका एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग दूसरे ग्रंथि कौन से नाम से जानते हैं, अधीबी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह जो होता है किडनी के ऊपर अवस्थित होता है। डी में आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मानव शरीर में, मानव मस्तिष्क में उपस्थित होता है और यह 13 प्रकार के हार्मोनों का स्रावित करता है, जैसे आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, उसके बाद सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, उसके बाद TSH हार्मोन, ये सभी प्रकार के जो हार्मोन है वो कौन स्रावित करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करते हैं। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और पिट्यूटरी ग्रंथि का जो भार होता है कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है आर्किड्स, बी में आपका है जिम्नोस्पर्म, सी में आपका है क्रिप्टोगैम्स, डी में आपका है एनियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, सी हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स हो जाएगा।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि हिपेरिन का निर्माण खाली जगह द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए में है वृक्क कोशिका, बी में आपका है दंड कोशिका, सी में आपका अस्थि मज्जा कोशिका, डी में है रक्त कोशिका। हिपेरिन का जो निर्माण होता है वैसे तो यकृत में भी होता है और यकृत के साथ साथ रक्त कोशिकाओं में भी होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हिपेरिन का मुख्य कार्य क्या होता है, यह रक्त को थक्का बनने से रोकता है और यह जो है हिपेरिन यह एक प्रोटीन है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है कि सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि किसका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है। तो ए है आपका जीवाणु की, बी है आपका माइकोप्लाज्मा की, सी है आपका विषाणु की, डी है आपका यीस्ट की। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वह बहुत ही सूक्ष्मतम कोशिका होती है और यह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए है आपका जीवाणु। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, ल्यूएन हॉक ने, और विषाणु के इवानोवस्की ने है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो कवक में कौन सा भोज्य पदार्थ संचित होता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका स्टार्च, बी है आपका फ्रक्टोज, सी है आपका ग्लाइकोजेन, डी है आपका सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन हो जाएगा। तो क्लियर। और स्टार्च को हम लोग मंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सुक्रोज का जो कार्य क्या होता है, सुक्रोज जो है वह शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और लैक्टोज का कार्य क्या होता है, शर्करा को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो किसकी मांसपेशी जो है सबसे मजबूत होती है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका अंगुलियों में, बी में आपका कलाई में, सी में आपका जांग में, डी में आपका है जबड़ों में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जबड़ों में। जबड़ों की जो मांसपेशी होती है वह क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है। और सी में आपका जांग में क्या होती है, जांग में जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है, तो वह जांग में होती है, जिसको कि हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है यह देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन जो है गोलाकार प्रोटीन है। ए है आपका एलिटिन, बी है आपका कोलाजन, सी है आपका एल्ब्यूमिन, डी है आपका कैरोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। तो ए है आपका इंटरफेज, बी है आपका प्रोफेज, सी है आपका मेटाफेज, डी है आपका एनाफेज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरफेज। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका शाकाहारी में, बी है आपका मांसाहारी में, सी है आपका सर्वाहारी में, डी है आपका परजीवी में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या एंजाइम पाया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहती हैं। तो आपका ए में आपका है गायनेकोलॉजी, बी में आपका जियोलॉजी, सी में आपका जेरेंटोलॉजी, डी में आपका है जोनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि यकृत के अध्ययन को कहते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका हर्पेटोलॉजी, बी है आपका हेपेटोलॉजी, सी है आपका होरोलॉजी, डी है आपका नीडोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटोलॉजी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो वह कौन सा प्रोटीन होता है? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका मायोसिन, बी है आपका एल्ब्यूमिन, सी है आपका कोलेजन, डी है आपका हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन सबसे अधिक मानव शरीर में पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि लाइसिन होता है, लाइसिन किसका बना हुआ होता है? तो देखते हैं पहले हम ऑप्शन को। ऑप्शन ए है आपका एमिनो अम्ल का, बी में है विटामिन का, सी है आपका एंजाइम, डी है आपका ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल का बना होता है लाइसिन। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि वह कौन सा जो है लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल है। तो ए है आपका भूरा, बी है आपका हरा, सी है आपका नीला हरा, यहाँ हरा नहीं होगा हरा होगा, और डी में आपका है लाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीला हरा शैवाल जो है होता है लाइकेन में। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो किससे बनती है? देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका कवक से, बी में आपका वायरस से, सी में आपका बैक्टीरिया से, डी में आपका है लाइकेन से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से सबसे अधिक एंटीबायोटिक बनता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी, सबसे पुराना एंटीबायोटिक कौन है? तो वह कौन सा है? पेनिसिलिन है, और कवक से बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका ग्लूकोज, बी है आपका ग्लाइकोजन, सी है आपका एल्ब्यूमिन, डी में आपका है एटीपी के रूप में। तो यकृत जो है भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका दूध, बी है आपका मस्तिष्क, सी है आपका मांस, डी है आपका अंडा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका न्यूरिटिक्स, बी है आपका न्यूट्रोटॉक्सिन, उसके बाद सी है आपका न्यूरोलॉजी, डी है आपका न्यूरॉन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है कानों में कुल हड्डियों की संख्या? 6 होती है। एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, कुल मिलाकर के 6 हड्डी होती है। क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है, देखते हैं क्या है कि चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ए है आपका 8, बी है आपका 12, सी है आपका 14, डी है आपका 22। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 हड्डी जो होता है वह चेहरे में होता है। और यदि कुल खोपड़ियों की बात करें, खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होते हैं? 29 हड्डी होते हैं, जिसमें कि 14 हड्डी आपका हो गया चेहरे में। उसके बाद 8 हड्डी होता है कपाल में, उसके बाद 6 हड्डी कान में, 1 हड्डी होता है, और 1 हड्डी होता है जो कि माइंड मस्तिष्क के बीच में 1 हड्डी होता है। तो कुल मिलाकर के जो है 29 हड्डियाँ होती है खोपड़ी में। तो क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि सिल्क प्राप्त की जाती है, तो किससे प्राप्त की जाती है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका कोकून से, बी है आपका वेस्क से, सी है आपका लार्वा से, डी है आपका अंडा से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकून से। क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है, क्या है देखते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो ए है आपका मोलस्का, बी है आपका आर्थ्रोपोडा, सी है आपका इंसेक्टा, डी है आपका पिसेस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन में आपका 26 में है कि पौधों का प्रजनन अंग है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। ए है आपका
बी है आपका हीमोफीलिया, सी है आपका निमोनिया। तो यहाँ पे डी है आपका कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो पौधों का जो प्रजनन अंग होता है वो कौन कौन सा होता है? पुमंग जयंग होता है। पुमंग जो होता है वह नर पौधा में पाया जाता है और जयंग जो होता है मादा में पाया जाता है। नया मादा पार्ट होता है जयंग, जयंग होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है थ्रोम्बोसिस, बी है आपका हीमोफीलिया, सी में आपका निमोनिया, डी में आपका कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, यह एक आनुवंशिक रोग है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के, बी है आपका सफेद रक्त कोशिकाओं के, सी है आपका प्लाज्मा के, डी है आपका ब्लड प्लेटलेट्स सेल के। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं के। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो किस में रहती है? पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका डीएनए में, बी आपका आरएनए में, सी आपका राइबोसोम्स में, डी आपका कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, RDNA में। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो ए है आपका हाइड्रोफाइटस, बी है आपका जीरोफाइटस, सी आपका मेसोफाइटस, डी आपका थेलोफाइटस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरोफाइटस। तो क्लियर। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा रोग हो सकता है। ए आपका हैजा, बी है आपका इन्फ्लुएंजा, सी आपका मलेरिया, डी है आपका तपेदिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि रोहा किस अंग की बीमारी है? तो हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका गुर्दा, बी है आपका यकृत, सी है आपका आंख, डी है आपका फेफड़ा। तो रोहा रोग जो होता है आंख में होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि हार्ट अटैक का कारण है, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका ब्लड शुगर, बी है आपका कोलेस्ट्रॉल, सी आपका ब्लड प्रोटीन, डी आपका ब्लड यूरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हार्ट अटैक होता है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका 35%, बी आपका 40%, सी आपका 50%, डी आपका 60%। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? डी, 60%। क्लियर। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि एंजाइम सहायक होते हैं, तो किसमें होते हैं एंजाइम सहायक? ए आपका श्वसन में, बी आपका भोजन के पाचन में, सी है आपका प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, डी आपका प्रजनन में। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो होगा बी, भोजन के पाचन में एंजाइम सहायक होते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ा जाए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है कि टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका खोपड़ी में, बी है आपका हाथ में, सी है आपका टांग में, डी है आपका चेहरे में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टांग में। और यह जो घुटना के नीचे होता है टिबिया हड्डी, और घुटना जो फीमर जांघ की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं, और नीचे वाली हड्डी दो हड्डी होते हैं, एक होता है टिबिया और एक हड्डी होता है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वह दूसरा हड्डी कौन सा होता है जांघ के नीचे। तो इन दोनों हड्डियों को जो घुटना में जोड़ता है जो हड्डी, उसको हम लोग कहते हैं टेबुला। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 की ओर।
38 में है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो यह कहाँ पे स्थित होती है, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ए, बी, डी विटामिन जो है दूध में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन बी का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का जो है फिलाक्विनिन। आइए हम लोग कुछ बी के फंक्शन के जो रासायनिक नाम है उसको जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 का क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी5 का क्या होता है, विटामिन बी3 का नियासिन होता है। विटामिन बी5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का होता है बायोटिन। विटामिन बी11 का होता है फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 का होता है साइनोकोबालामिन होता है। तो ये सारे आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फंक ने किया था। ए बी विटामिन का खोज किसने किया था, मैकुलर ने किया था। और विटामिन सी का होलकट ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था। तो ये सिर्फ सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन बी सी जो होता है वह जल में विटामिन होता है। उसके बाद जो भी विटामिन है वह वसा में विलय विटामिन होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि, और यह जो है इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको और फोकस करेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो वो कौन कौन आते हैं। ए है आपका वसा और शर्करा, बी है आपका वसा, शर्करा और प्रोटीन, सी है आपका स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, डी है आपका स्टार्च और शर्करा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टार्च और शर्करा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल कितना क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे। इन सारे को बहुत अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो आप लोग ज़रूर इसको मल्टीपल टाइम्स देखें और सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और पढ़ते होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।